कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, एक फैट है जो कि हमारी बॉडी में, जो कोलेस्ट्रॉल है ये फैट को कैरी करता है, क्योंकि फैट हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स, सभी सेल्स में डिफरेंट क्या, सभी बॉडी की सेल्स हैं, उनकी जो वॉल होती है ना, वो बाई लिपिड लेयर होती है, वो फैट से बनी होती है मोस्टली। तो प्रोटीन भी होता है, मोस्टली फैट होता है, बट तो वो प्लस ब्रेन की सेल्स हैं, हमारे जितने लगभग हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड में हार्मोन्स बनते हैं, और भी जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं बॉडी में जी। तो बहुत सारे हार्मोन्स की बेसिक यूनिट कोलेस्ट्रॉल होती है। तो ये तो एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है बॉडी की हर सेल के लिए, हार्मोन्स के लिए, और भी डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसी चीज़ नहीं, ख़राब चीज़ नहीं है, किंतु इसके डिफरेंट तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जैसे कि एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। एक HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो एक ट्राइग्लिसराइड्स होता है जो स्टोरेज फैट होता है, और एक वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। तो ये डिफरेंट तरह के फैट्स, डिफरेंट तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और ये जो है, ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल है, हालांकि ये बॉडी का, ये लिपिड को, कोलेस्ट्रॉल फैट को लेकर के बॉडी में ट्रैवल करता है, और जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर ये डिलीवर कर देता है, और वहाँ पर सपोज सेल्स में चाहिए तो वहाँ डिलीवर करता है। हमारे हार्मोन्स जहाँ बन रहे हैं ग्लैंड्स में, वहाँ पर हार्मोनल ग्लैंड्स में उनको डिलीवर करता है। किंतु कुछ कारणों से जब LDL ज़्यादा हो जाता है हमारे खून में, कुछ कारण हो सकते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। जब LDL बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो वो उनकी टेंडेंसी फिर हमारी जो आर्टरीज हैं अंदर, उसके अंदर की जो लाइन है, इंटीमा कहते हैं उसको, या अंदर की लाइनिंग को एंडोथेलियम कहते हैं, उसको क्रॉस करके अंदर की वॉल में जमा हो जाता है, इंटीमा में जमा हो जाता है। धीरे धीरे अगर उन कारणों का निवारण ना किया जाए तो जमा होते होते हमारी जो हार्ट की आर्टरीज, ब्रेन की आर्टरीज, बॉडी किसी भी पार्ट की आर्टरीज, पैरों की आर्टरीज, हाथ की आर्टरीज, बॉडी कोई भी आर्टरी, हमारे लगभग 60,000 मील लंबी पाइपलाइन है, इसमें कहीं भी ब्लॉकेज पैदा हो सकते हैं। और फिर जिस एरिया में वो आर्टरी या ब्लड वेसल सब खून की सप्लाई कर रही है, तो उस एरिया में डैमेज हो जाता है, उस टिश्यू में डैमेज हो जाता है, नेक्रोसिस है, वहाँ की सेल्स मर जाती हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती इन सेल्स को। और क्योंकि ब्लड से ही हम ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सारे सप्लाई, ब्लड ही एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है जिसके द्वारा शरीर या हमारी जो पूरी सिस्टम है, सब चीज़ों की सप्लाई ब्लड के द्वारा ही होती है। टॉक्सिन्स भी रिमूवल भी ब्लड के द्वारा ही होता है। जहाँ जहाँ हमारी सेल्स में टॉक्सिन्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनका भी, और किडनी के द्वारा जो हम बाहर टॉक्सिन निकालते हैं और वो नहीं निकल पाते, तो वो भी ब्लड में ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कोई एक्स्ट्रा बेकार चीज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, बट हमें एक लिमिट के ऊपर क्रॉस होने पर नुकसान करता है। एक दूसरा कोलेस्ट्रॉल है, HDL कहते हैं उसको, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा LDL जमा हो जाता है उससे कंबाइन होकर के इसको लीवर में डिलीवर करता है, और लीवर इसको फिर वो उसको कन्वर्ट कर देता है बाइल में, बाइल मतलब पित्त में, और पित्त में इसको पित्त के रूप में हमारा फिर खाना पचाने में काम आता है। तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। उसके लेवल्स हैं, अभी हम शेयर कर लेंगे, उन लेवल्स को हम मेंटेन करें। और तीसरा जो कोलेस्ट्रॉल वो ट्राइग्लिसराइड्स है, ये स्टोरेज फैट है, और ये भी हमारा जो है ज़्यादा, अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्पेशली रिफाइंड शुगर्स ज़्यादा मात्रा में, मैदा की बनी चीज़ें, आजकल बच्चों को बहुत शौक है बर्गर्स खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स खाते हैं जी। और हाई शुगर फूड्स खाते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, और ऐसे हाई फैट फूड्स होते हैं। तो जिसकी वजह से वो लोगों को, आजकल स्वीट्स हैं बहुत सारी, बिस्किट्स होते हैं बहुत सारे, तो ऐसे फूड्स हम जो खाते हैं तो उनमें ज़्यादा मात्रा में उनसे ट्राइग्लिसराइड बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे एक पोटैटो एक बहुत
चिप्स है जैसे, इनमें भी ये खाने से भी हमारा अंदर जो फ्राइड जो फूड्स हैं स्पेशली और हाई शुगरी फूड्स हैं उनसे हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। मेरा आजकल आम भाषा में कहते हैं कि मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, तो कैसे हम जाने कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ओके है और मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है? से जब कोलेस्ट्रॉल एक हाई की डेफिनेशन के बारे में जब हम बात करते हैं आज की समय में, हम अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से अधिक हो गया है तो उसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल LDL 100 से अधिक है तो उसको हम हाई बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर आपका HDL गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से कम है मेल्स में, पुरुषों में, तो उसको हम लो HDL कहते हैं कि आपके अंदर आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में है। और अगर आपका बहनों में, फीमेल्स में, स्त्रियों में अगर आपका HDL 50 से कम है तो उसको लो गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 150, 150 के कम रहना चाहिए किसी भी एज में, मेल या फीमेल, इससे कम होना चाहिए। और जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो भी बॉडी के लिए डेंजरस है, वो 30 से कम होना चाहिए। तो इसको अगर इससे अधिक है, इस रेंज के अधिक है, तो उसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मैं खाली एक बात नहीं, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, LDL ज़्यादा है, HDL लो है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, VLDL ज़्यादा है, तो इसको हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसका अन्य बीमारियों या हार्ट की बीमारियों से क्या रिलेशन है? ये देखने में आता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, स्पेशली LDL ज़्यादा रहता है जी। और HDL लो रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लो रहता है, तो आपको हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हाथों की, पैरों की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो ये जो है, जो भी अब तक रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होते हैं, और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है उनको 2 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। तो जहाँ तक हो सके हमको इनका ब्लड लेवल समय समय पर कराते रहना चाहिए। जैसे विदेश में तो कहते हैं 9 साल की उम्र में पहली बार कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेना चाहिए, और फिर हर 5-5 साल में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते रहना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल कहते हैं इसको हम, हर 5 साल में रिपीट करना चाहिए। मतलब 9 साल की उम्र से ही हम केयरफुल होने चाहिए। बाकी पहले हम बोलते थे कि 45 साल की उम्र के बाद हमको मेल्स में और 55 साल की उम्र के बाद फीमेल्स में हर साल एक बार हमें अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। किंतु अभी जब से स्पेशली भारत में और साउथ ईस्ट एशियन इंडियंस में अब नई रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं, उसके अनुसार हमें 35 साल में पहला ब्लड टेस्ट अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल निकल रहा है तो 2-2 साल में कराएं, अगर आपका ज़्यादा रहता है तो हर साल कराएं, और ताकि हम इसको फिर मेंटेन करते रहें अपने लाइफस्टाइल के द्वारा। अपने प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल हम प्रयोग करें, जिसमें हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, लो फैट हाई फाइबर डाइट लें, ज़्यादा मात्रा में सैलड्स और फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में खाएं, और कोई भी रिफाइंड फूड्स, जंक फूड्स को अवॉइड करें, ये हम यूज़ करें। और डेली हमें एनफ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। अगर हम चाहते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना तो हमें डेली एक्सरसाइज करना मस्ट है। हम कहते हैं अर्न योर ब्रेकफास्ट, दैट मीन्स यू वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। वॉकिंग ब्रेकफास्ट करने के पहले 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक, लगभग 110 से 120 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से हमको अवश्य करनी चाहिए, और तभी हमको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल का बीपी से भी कोई कनेक्शन है? हाँ, ये देखने में आता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ऐसे कोई डेफिनेटली कोई आपस में कोई लीनियर कोरिलेशनशिप नहीं है। जैसे अगर इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इतना बीपी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब तो जैसे ही हमारे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई होने से हमारे हार्ट की आर्टरीज और ब्रेन की आर्टरीज नैरो होती हैं,
उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट फिर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है कि उससे फिर हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो दैट बॉडी कोशिश करती है नैरो से वेसल्स से ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई करे, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना जी। तो इसलिए वो दैट्स ए रिफ्लेक्स रिएक्शन बाय द हार्ट। ऐसे ब्रेन की आर्टरीज में जब ब्लॉक होता है तो वो फिर उसको क्रॉस करने के लिए ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो प्रेशर बढ़ता है। बट पर से कोलेस्ट्रॉल का इससे कोई कनेक्शन नहीं। जो पहले हार्ट पेशेंट रह चुके हैं या जिनकी एंजियोग्राफी में ऐसे ब्लॉकेज हैं, तो क्या उनके लिए भी यही लेवल रहना चाहिए जो आपने पहले बताया, या और कोई लेवल होना चाहिए? जो डॉक्यूमेंटेड हार्ट पेशेंट्स हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट जिसे कहते हैं, इनको एंजाइना हार्ट अटैक है, डॉक्यूमेंटेड है, या एंजियोग्राफी में इनके ब्लॉकेजेस आए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को, या इनको इवन डायबिटीज़ भी है, उनके लिए भी लेवल्स, बिकॉज डायबिटीज़ को आजकल हम CAD इक्विवेलेंट कहते हैं कि डायबिटीज़ होना ही अपने आप में एक हार्ट पेशेंट की बीमारी के समान है। तो उनको अंदर लेवल्स जो हम बताते हैं वो टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 के नीचे रहना चाहिए। नॉर्मल के बनता है 200 के नीचे, तो उनके अंदर 150 के नीचे। बैड कोलेस्ट्रॉल 70 के नीचे होना चाहिए, 70 और लेस, है ना, जिनकी डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज़ है। HDL मैंने ऑलरेडी बताया 40 एंड 50, मेल्स में 40 मोर देन 40 और फीमेल्स में मोर देन 50 होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड तो वही लेस देन 150 की रेंज है। VLDL लेस देन 30, किंतु LDL और HDL, LDL का बेसिक रोल है कि हमारा LDL जो है वो लेस देन 70 रखना है और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 150 रखना है। अच्छा, अभी बीच में कोविड-19 में बहुत सुनने में आ रहा था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या घट गया है, तो कोविड-19 और कोलेस्ट्रॉल का क्या कनेक्शन है? कोविड-19 और कोलेस्ट्रॉल का आपस में रियल में तो कोई कनेक्शन नहीं निकला है अभी तक। बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, कोई रियल कनेक्शन उसका नहीं निकला है। हाँ, कोविड-19 होने के बाद उनके जो ब्लड थिक होने की टेंडेंसी हो जाती है, ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ कोविड-19 पेशेंट्स को जिनको कोविड की वजह से हाइपोथायराइडिज्म कुछ लोगों को हो गया, कुछ लोगों को किडनी प्रॉब्लम शुरू हो गई, किडनी डैमेज हुई, तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, पर से कोविड के कारण नहीं बढ़ा। कोविड-19 से जो किडनी डैमेज हुई, या कोविड-19 से थायराइड पे असर पड़ा, या कोविड-19 से दूसरी बीमारी डायबिटीज़ आ गई। डायबिटीज़ क्योंकि लोगों को स्टीरॉयड दिया गया, हाई डोज स्टीरॉयड यूज़ की गई, तो वो उस समय स्टीरॉयड देने से तो शुगर बढ़ी, क्योंकि काफ़ी लोगों की शुगर उसके बाद, स्टीरॉयड बंद करने के बाद भी शुगर, वो शायद वो पेशेंट्स को शुगर होने वाली ही थी, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से सफ़र कर रहे थे, वो फिर फुल फ्लैश्ड हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट्स बन गए। तो तीनों बीमारियाँ, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी डैमेज, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और तीसरा डायबिटीज़, ये मुख्य कारण बनते हैं जिसमें के कारण कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो जाता है, हमारा HDL लो हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। जी, तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ दवाइयाँ भी हैं जिसे हम ले सकते हैं, या फिर इसको नेचुरल वे में हम कैसे कम कर सकते हैं? बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का कनेक्शन डाइट से तो है ही, एक्सरसाइज से भी है, कि तो ज़्यादा कारण हमारा मन से है, क्योंकि हमारे लीवर में ही कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है। LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL या ट्राइग्लिसराइड्स, ये हमारे लीवर में ही बनते हैं। चारों फ्रैक्शंस जो हैं लीवर के कोलेस्ट्रॉल के, हमारे लीवर में ही उसका सिंथेसिस होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा 30% लगभग डाइट से आता है, 70% हमारे लीवर में बनता है, और उसका कनेक्शन मन से रहता है। अगर मन से हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं जीवन से, तो हमारा लीवर अच्छी मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है, ट्राइग्लिसराइड कम बनाता है, LDL कम बनाता है, और साथ साथ क्लॉट बस्टर भी बनाता है। खून जमाने वाले पदार्थ, खून को तोड़ देने वाले जो क्लॉट्स बनते हैं उनको डिज़ोल्व करने वाले केमिकल्स बना देता है। ये हमारे लीवर में बनते हैं।
और अगर हम टेंशन में रहते हैं, जल्दी, चिंता, गुस्सा, डर, हर समय शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, रिजेंटमेंट रहती है हमारे अंदर, सिनिकल बिहेवियर रहता है, दूसरों को दोष देखते हैं, रिवेंजफुल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में जैसे उनका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो उनका लिवर क्या बनाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनाता है, और साथ साथ HDL कम मात्रा में बनाता है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लिवर में ही बनते हैं, खून जमाने वाले फैक्टर्स। तो कितना नुकसान होता है। तो 70% बीमारी कहाँ से आ रही है, लीवर के थ्रू, हमारे सोच के अनुसार जी। और जो हम खा रहे हैं ना वो भी हमारा मूड डिसाइड करता है ना। इसलिए कहते हैं ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। तो हमारा सोच, सबसे पहले तो हमारा व्यवहार बदलना चाहिए, फिर हमारा आहार बदलना चाहिए। आहार माना हमें लो फैट हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए, जिससे ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स सैलेड्स हों, ज़्यादा फाइबर हो, दोनों फाइबर्स, इनऑर्गेनिक फाइबर्स जैसे हम कहेंगे अनसॉल्युबल फाइबर्स और सॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर हमें ग्रेन्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स सैलेड्स में मिलते हैं जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, और सॉल्युबल फाइबर हमें फ्रूट्स में मिलते हैं। और जैसे सीलियम हस्क इसबगोल होता है वो हम बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर लेते हैं, तो इससे भी हमारा इसबगोल, इससे इसबगोल, खाली इसबगोल लेने से भी 10 से 15% हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि डाइट में हम जो है भोजन लें, ये इस तरह से भोजन लें, और समय समय पर हमें भोजन का जो हम जो एक समय बहुत सारा खा लेते हैं वो गलत है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा खाएं एक समय में, तो बार बार खा सकते हैं। जैसे मैंने टाइम थोड़े पहले शेयर किया था कि इससे ब्रेकफास्ट 8 साढ़े 8 कर लें, लंच 1 बजे कर लें, डिनर हम शाम को 6-7 बजे कर लें, 6 से 7 के बीच में, बिफोर 7 कर लें, बिफोर सनसेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और 2 बार फ्रूट्स खा लें, 11 बजे और 4 बजे फ्रूट्स खा लें, और 9 बजे सोते समय 1 कप दूध पी लें। तो आपको छोटे छोटे मील्स, जैसे इंस्टेड ऑफ हैविंग 2-3 चपातीज, 4-4 चपातीज एट ए टाइम, you take 1 or 2 chapatis and take more fruits and vegetables and salad. Every food, especially breakfast and lunch, should be preceded by a plate full of salads, variety vegetables, different colored vegetables. So that will gives you very good sort of opening to the our enzymes in the mouth as well as in the stomach and also in the intestine, to create or to secrete more healthy juices to digest the food properly. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये अगर हम करते हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस हमारी ठीक हों, वॉकिंग हम लगभग 1 घंटा, मैंने से बताया 45 मिनट्स to 1 hour मॉर्निंग वॉक कर लें, एंड स्टार्ट योर डे विद मेडिटेशन एंड क्लोज योर डे with ventilation. Start your day with meditation and close your day with ventilation. Ventilation means ventilate your mind. Whatever has happened during the day, सारे दिन में जो कुछ भी हुआ है उसको कागज़ पे उतार दें। अपनी गलतियां जो हैं, गलतियां हुई, अपने आप को माफ़ कर दें, परमात्मा से माफ़ी मांग लें। जिसको भी आप जिसमें भी आपका बिलीफ है उससे अपने मन ही मन में उनसे अपने आप को माफ़ी ले लें, और अच्छाइयों के लिए, अच्छे काम, उसके लिए अपने आप को पैट शाबाशी दे दें, तो फिर देन यू हैव वेरी गुड स्लीप। उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल, एक बहुत अच्छी नींद करना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे।